एक सरकारी विद्यालयों में जो पूरी बातचीत में आया वो ये है कि साइंस के सब्जेक्ट अगर अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाएं, क्योंकि उनको आगे जाके मेडिकल इंजीनियरिंग वो सब करना है। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार अग्रवाल। प्रदीप जी, ये साइंस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्या चक्कर है ये? सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ के आता है, छोटी क्लासों से आते हैं और ना प्राइमरी से पढ़ के आते हैं या 8th के बाद 9th में हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनको बेसिक जानकारी बिल्कुल नहीं है। ना सब्जेक्ट की है, ना केमिस्ट्री की है, ना हिंदी की है, ना काई की बेसिक जानकारी नहीं है। हमारे 9th में एडमिशन ले लिया, 9th में लेने के बाद में फिर महीनों इस बात को निकल जाते हैं कोई एलिमेंट्स का उसका सिंबल क्या है। जब तो हाई स्कूल होती है, हाई स्कूल आने के बाद फिर वो कहता है कि हम पे कुछ आता ही नहीं है। तो हमारी केमिस्ट्री की बात ये है कि केमिस्ट्री में इंग्लिश हिंदी दोनों ही चल जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट है ना, एलिमेंट्स ऐसे हैं वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ तो हीलियम को तो हीलियम ही लिखेंगे, हीलियम लिखा जाएगा। अब बात ये है कि बच्चा कहाँ तक हाई स्कूल तक क्या सीख क्या है। हमारे फर्स्ट ईयर में एडमिशन होते हैं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन एक तो हाई स्कूल तक के प्रैक्टिकल समाप्त हो गए। अब प्रैक्टिकल नहीं होते? प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। 30 नंबर का होता था पहले। नहीं, पहले खत्म हो गया। प्रैक्टिकल नहीं हमारे हाई स्कूल तक प्रैक्टिकल नहीं। बालों को यही पता नहीं है कि कार्बोनेट का सूत्र क्या है और कार्बोनेट कैसे निकलेगा किसी साल्ट में से। तो वो तो प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं हमारे यहाँ। ना फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं, ना बायो के होते हैं, ना केमिस्ट्री के होते हैं, साइंस के नहीं होते। अब वो फर्स्ट ईयर में जब आता है तो हम उससे कहते हैं भाई ये पढ़िए, हम आज तुम्हें प्रैक्टिकल समझाएंगे। तो बोले ये क्या होता है? टेस्ट ट्यूब दिखा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब देख के कह रहा है अच्छा हम तो जानते नहीं है सर। तो इस सबसे बड़ी बात ये है कि महीनों इसी बात पर लग जाते हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि भाई हाइड्रोजन सूत्र क्या है। बोले हमने सर हाइड्रोजन पढ़ा ही नहीं है, 10th तक कर गया है, हाइड्रोजन नहीं पढ़ा उस बच्चे ने। अब पहले महीने भर 1.5 महीने तो इस बात लग जाता है कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका। तो महीनों इस बात में लग जाते हैं। अब जो इतनी निकल जाती है तो फिर एडमिशन भी लेट होते हैं, फिर प्रक्रिया होती है, फिर सिलेबस ही पूरे नहीं हो पाते हैं हमारे यहाँ। सिलेबस कहाँ से पूरे हो जाएँ कि एडमिशन रिजल्ट लेट आ रहे हैं, एडमिशन लेट हो रहे हैं, एडमिशन के बाद में उनको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, महीनों उस बात में लग जाते हैं। फिर बच्चा यहाँ है जो हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र से आया, वो हाई स्कूल तक कॉलेज में भी नहीं गया। ग्रामीण अंचल में बच्चे नहीं जाते हैं कॉलेज में, वहाँ जाते ही नहीं पढ़ने के लिए। एक आध दो चला गया, महीने में 2 दिन चला गया, अटेंडेंस लगी और अपना आ गया। यहाँ जब एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में तो हम सब फेस करते हैं, मैथ वाले फेस करते हैं, बायो वाले फेस करते हैं, फिजिक्स वाले, हम सब ये फेस करते हैं। उसको पता ही नहीं फोर्स क्या है, फोर्स का उसकी इकाई क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं उसको। तो हम सब लोग इसी में महीने 2 महीने इस पर निकल जाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हिंदी में भी लिख सकता है और वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। लेकिन काफ़ी समय इसी में निकल जाता है, इसलिए उनके सिलेबस पूरे नहीं हो पाते हैं। दूसरा और कारण है कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए सरकार से 1 पैसा नहीं आता है। हम उनको प्रैक्टिकल कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनसे 5 रुपये फीस ली जाती है पर मंथ। अब 5 रुपये आप बताइए, टेस्ट ट्यूब जब 3 रुपये की आ रही है और 5 रुपये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए लिए जा रहे हैं, तो तीनों मिला के जी। अब बताइए उससे क्या करेंगे, हम सब क्या पढ़ाएंगे उनको? 5 रुपये पर मंथ है, 30 रुपये माने 6 महीने के जाते हैं। अब फिजिक्स में जाएंगे तो एक एवरेज आ रहा है 2000 रुपये का, हम वो भी नहीं आ पाएगा पूरा। और इसलिए प्रैक्टिकल नहीं कराने में अभाव रहता है। पैसा है नहीं, कहाँ से लाएं पैसा? सरकार कोई पैसा इनका देता नहीं है।